जो रेंट है वो हमारे अपार्टमेंट का वो है 1250। उससे पता चलता है कि भैया आज तो क्रेडिट कार्ड का बिल गया। हेलो, वेलकम हेलो बैक टू आवर चैनल। हेलो जी, साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ नवी ਵੀਡੀਓ वीडियो ਦੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਾਲ सारों ने नमस्कार भी। नमस्कार। हाँ जी, तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है, हम फिर से आए हैं अब एक सिटिंग वीडियो लेके, जो कि जिसमें हम सिर्फ आपको बताने वाले हैं। और ये काफ़ी सारे लोगों ने हमसे पूछा भी था जब हमने अपनी कनाडा अपार्टमेंट वाली वीडियो डाली थी, उसमें भी काफ़ी सारे लोगों ने पूछा। जो लोग आ रहे हैं उनकी बहुत सारी क्वेरीज रहती है रिगार्डिंग कि क्या क्या खर्चे हो जाते हैं जब हम कितने कनाडा में खर्चे आ जाते हैं, कितने खर्चे हो जाते हैं, कितना खर्चा हो जाता है, क्या क्या खर्चे होते हैं। कोई ऐसे खर्चे हैं जो सबके होते हैं या कुछ ऐसे खर्चे हैं जो खाली डिपेंड करता है आपकी फैमिली पे, हमें होते हैं कि नहीं होते, बच्चे से रिलेटेड, राइट। और भी कई खर्चे हैं जो इंडिविजुअल सिंगल हो तो कम खर्चे, फैमिली हो तो ज़्यादा खर्चे, राइट। और डिपेंड करता है आप रहते कहाँ हो, उसके हिसाब से भी फिर खर्चे डिसाइड होते हैं। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि खर्चे क्या क्या हमारे खर्चे होते हैं यहाँ पे कनाडा में रहते हुए, कैलगरी में डाउनटाउन में रहते हुए। तो देर न करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी, तो सबसे पहला और सबसे मेजर चंक जो हमारा सैलरी का दोनों का मिला के जो जाता है वो है हमारा रेंट। तो हम डाउनटाउन में रहते हैं, जैसे कि आपने अपनी अपार्टमेंट वाली वीडियो भी देख ली होगी। हम डाउनटाउन में रहते हैं और डाउनटाउन में जो अपार्टमेंट रेंट होता है उसका वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बाकी सारे एरिया, क्योंकि एक तो डाउनटाउन है और दूसरा सी ट्रेन यहाँ पे फ्री होती है, तो उसमें थोड़ा सा बच जाते हैं पैसे। तो मेन हमारा खर्चा है जो रेंट है वो हमारे अपार्टमेंट का वो है 1250 $1250 पर मंथ। और इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। हम एक लमसम अमाउंट देते हैं अपने लैंडलॉर्ड को, इसके सिवा कुछ और नहीं देते हैं, ठीक है। और इसमें हमारा पानी का खर्चा, बिजली का खर्चा और ये सब मिला के सब पार्किंग इंक्लूडेड, सब इंक्लूडेड है। और ये एक लमसम अमाउंट है 1250, जो कि हाँ एक मोटा खर्चा है हमारा दोनों का मिला के, इसलिए इसको हमने पहले नंबर पे रखा है कि सबसे ज़्यादा खर्चा यही होता है। और अगर आप डाउनटाउन से बाहर रहते हो ना, तो हो सकता है आपका थोड़ा कम हो, आपको थोड़े कम रेट में मिल जाए, बट ओवरऑल इतना रहता है खर्चा $1250 रेंटल अपार्टमेंट का। घर का इंश्योरेंस, हाँ, घर का इंश्योरेंस हम गाड़ी के साथ कवर कर लेंगे, गाड़ी के साथ कवर कर लेंगे, क्योंकि वो दोनों का इकट्ठा मिला के पे कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके बाद आती है, अब मैं ना साइड में कोशिश करूँगा कि मैं ऐड कर दूँ, मैं वीडियो एडिट करूँगा कि यहाँ पे सारे खर्चे लिस्ट डाउन कर दूँ और नीचे फिर एक सम लगा दूँ कि इतना होता है। तो नेक्स्ट हमारा खर्चा है गाड़ी का खर्चा। अब गाड़ी जो हमने ली है वो थोड़ी सी महंगी ली है, तो इसलिए हमारा थोड़ा गाड़ी का खर्चा ज़्यादा होता है। और बाई वीकली सिद्धू पेमेंट मूसे वाला फैन है ना, तो इनको चुल चढ़ी थी अच्छी गाड़ी लेने की। तो जब लगा रहे हैं, जब कमा रहे हैं तो लगाना चाहिए, मेरा तो यही मानना है। और मेरी सबसे पहली गाड़ी थी तो मैं चाहता था बढ़िया ही हो, तो इसलिए। और तो गाड़ी की ईएमआई यहाँ पे जाती है, अगर आप मतलब डाउन पेमेंट करने के बाद जो ईएमआई भी बनती है वो बाई वीकली बनती है, तो आपको 2 वीक में एक बार पे करनी पड़ती है। और बाई वीकली हमारी बनती है 200, तो मंथली ऑलमोस्ट होगी हमारी 400 के करीब। तो एक गाड़ी का खर्चा 400 का हो गया, ठीक है। और अब जब गाड़ी ले ली है आपने तो आप गाड़ी चलाओगे भी, ठीक है, और उसमें पेट्रोल भी डलेगा। और यहाँ पे पेट्रोल या गैस कह लो, जिसको हम गैस कहते हैं यहाँ पे, वो हो रखी है महंगी। उसका खर्चा है अराउंड $100 पर मंथ। कभी कभी वो ज़्यादा भी हो जाता है, जब हम कहीं घूमने चले जाते हैं तो उस हिसाब से वो ज़्यादा भी होता है। लेकिन फिर कोई ऐसे मंथ होते हैं जो कहीं में जब हम घूमने नहीं जाते, और तो जो एवरेज लगा के हमने हाँ $100 बताया है। और इसमें हम ग्रोसरी वगैरह लेने भी जाते हैं, कॉस्को जाते हैं, देसी स्टोर जाते हैं, अपने नॉर्थ ईस्ट जाते हैं, और कहीं अगर इवेंट हो रहा हो तो वहाँ पे भी जाते हैं, तो इसलिए हमारी गाड़ी थोड़े यूज़ में आती है। तो गाड़ी का हो गया $400, राइट। और अब बात करते हैं इंश्योरेंस की। गाइस यहाँ पे इंश्योरेंस बहुत महंगी है। हाँ, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो यहाँ पे जैसे, और आप गाड़ी ले रहे हो और आपके पास यहाँ का ड्राइविंग एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको इंश्योरेंस का फटका बहुत तगड़ा लगने वाला है। हाँ, इसमें और एक टिप जो हमें नहीं पता था जब हम आए थे वर्क परमिट पे, कि वर्क परमिट पे भी आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं, बनवा सकते हो यहाँ पे। अगर आप जब भी आप यहाँ पे आते हो, सबसे पहला काम करो आप यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लो। और दूसरा काम ये करो कि आप जब इंडिया से यहाँ आ रहे हो तो एक ड्राइविंग एक्सट्रैक्ट होता है, वो निकाल के लेके आओ, जिससे आपका पता चलेगा कि भैया आपने वहाँ पे कोई आपकी ऐसी हिस्ट्री नहीं है
तो आपको उसके पॉइंट मिल जाएंगे। आपकी क्या एक्सीडेंट हिस्ट्री नहीं है तो आपको उसके पॉइंट मिल जाएंगे, और वो पॉइंट इंक्लूड हो जाएंगे आपकी EMI कैलकुलेट करने में, या सॉरी इंश्योरेंस कैलकुलेट करने में, तो इंश्योरेंस आपकी कम हो जाएगी। तो इंश्योरेंस हमने वन टाइम पेमेंट करी थी जो कि थी 6,000, और इसमें होम इंश्योरेंस प्लस टेनेंट इंश्योरेंस दोनों इंक्लूडेड है। सॉरी, टेनेंट इंश्योरेंस प्लस कार इंश्योरेंस। अब टेनेंट इंश्योरेंस क्या होती है, जहाँ पे जितने भी लोग लैंडलॉर्ड होते हैं वो अपने टेनेंट्स को या जो किराए पे घर लेते हैं उनको कहते हैं कि आप टेनेंट इंश्योरेंस लेके रखो, इन केस कोई भी डैमेज होता है किसी भी चीज़ की वजह से, फॉर एग्जाम्पल फ्लड आ गया या आग लग गई या कुछ भी हो गया, तो वो जो खर्चा होता है वो इंश्योरेंस कवर कर देता है। तो हमने वो वाला इंश्योरेंस, वो जरूरी होता है। कितना लिया? हाँ, तो कितना, हाँ वो डिपेंड करता है कि आप क्या क्या सामान आपके पास है, आप कितना कॉस्ट लगाते नहीं, हैं। अपना कितना है वो बताएंगे ना। हाँ, हमारा जो है वो 6,000 था कार का मिला के प्लस होम का मिला के। तो अगर आप होम की, और वो था 6,000 एक साल के लिए, तो जो कि हो गया 500 पर मंथ, ठीक है। और बहुत ज़्यादा फंबल हो रहे हैं तो 500 पर मंथ हो गया। इसमें से 450 हमारी गाड़ी की है और 50 हमारी घर की है। तो अगर आपका मान लो गाड़ी का नहीं होता है सीन, तो सिर्फ घर का होता है, तो आपको उस केस में 450 के करीब गाड़ी की पड़ेगी और 50 घर की। अगर गाड़ी नहीं है तो 50 पड़ेगी आपको, तो उस हिसाब से हम मिला दें। हमारी टोटल 500 पड़ती है, तो पूरे एक साल की हमने ऑलरेडी पे कर रखी है उसके लिए, ठीक है जी। और नेक्स्ट है हमारा ग्रोसरी, जो कि नेक्स्ट है ग्रोसरी। तो ग्रोसरी में क्या इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लगभग पड़ जाता है 500 के करीब। हाँ जी, तो अब डिपेंड करता है कितने फैमिली मेंबर है। हम दो फैमिली मेंबर हैं, हाँ, 2 फैमिली मेंबर तो के हिसाब उसके से अकॉर्डिंग 500 के करीब ग्रोसरी आ जाती है। और हम काफ़ी ज़्यादा हम मतलब ऐसे निकाल नहीं पा रहे थे मंथली कॉस्ट कितनी है, क्योंकि हम बहुत सारा सामान इकट्ठा ले आते हैं। जब भी डील लगती है तो हम थोड़ा सा स्टॉक करके रख लेते हैं ताकि हमारा चलता रहे। कॉस्को वगैरह जाओ तो वो स्टॉक अप हो ही जाता है। हाँ, और कॉस्को में सब बड़े बड़े पैकेट मिलते हैं, और फिर देसी स्टोर में सब अपना देसी का सामान मिलता है, तो वो सब मिला के अपना बनता है $500 अराउंड बन जाता है खर्चा ग्रोसरी का, ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है खर्चा, और जो आपका भी होगा ही होगा। जैसे ये सारे खर्चे आपके भी होंगे एक्सेप्ट अगर गाड़ी आपने ली नहीं, तो वो है फ़ोन का बिल और इंटरनेट का बिल। तो हम दोनों ने अपना अपना फ़ोन लिया हुआ है, अपने नंबर लिए हुए हैं, और दोनों ने फ़ोन अपना कॉन्ट्रैक्ट पे लिया हुआ है, तो उसकी भी EMI जाती है और फ़ोन का बिल भी जाता है। तो वो दोनों मिला के 75 है हमारा, तो वो दोनों मिला के हमारा जाता है 150। तो मैं यहाँ पे और 150 ऐड कर दूँगा, तो ये उसमें ऐड हो गया। अब इसके साथ ही एक खर्चा और ऐड हो जाता है टीवी का, जो हम घर बैठ के आराम से अपना टाइम पास करते हैं जिसके लिए। तो अगर टीवी दो तरीके से ले सकते हैं, एक तो अपना ये जो जिससे हमने इंटरनेट लिया है, राइट, वो सॉरी इंटरनेट का मैंने बताया नहीं, फ़ोन का बताया था। तो इंटरनेट का खर्चा है हमारा $50 का पर मंथ। इसमें आप ज़्यादा वाला भी ले सकते हो प्लान, जैसे हमने तो लिया हुआ है 300 MBPS वाला लिया हुआ है, और अनलिमिटेड इंटरनेट है, तो हमारे लिए काफ़ी है स्पीड 2 बंदों की। अगर आपकी बड़ी फैमिली होती है तो आप 1 GBPS वाला ले सकते हो, तो उसमें भी आपको थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ जाएगी उसकी, ठीक है। ये हो गया। अब इसके साथ ही हमारा टीवी का खर्चा ऐड हो जाता है। तो हमने लगा रखा है IPTV, जो इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं वो भी टीवी सर्विसेज देते हैं, तो उनसे भी ले सकते हैं, बट वो महंगी पड़ती है, तो इसलिए हम नहीं लेते। तो हमने IPTV लिया हुआ है, और उसकी कॉस्ट है मात्र $10 पर मंथ। और अगर आप पैकेज में हमने ले लिया था 6 महीने का या 6 महीने का, हाँ 6 महीने का इकट्ठा ले लो तो थोड़ा और कम या डिस्काउंट दे देते हैं, या 1 साल का इकट्ठा ले लो तो वो थोड़ा और डिस्काउंट दे देते हैं। तो $10 है, तो इसलिए हमें चुभता नहीं है, क्योंकि चलो टीवी देखते रहते हैं इसलिए। तो नेक्स्ट हमारा खर्चा है मिसलेनियस या शॉपिंग कह लो, जो हमें पता नहीं चलता कि खर्चा हो गया, और जब हो जाता है, जब एंड में मंथली बिल बनता है, उससे पता चलता है कि भैया आज तो क्रेडिट कार्ड का बिल गया। तो ये सारे खर्चे स्मिता जी कवर करेंगे। तो जैसे कि मतलब इसमें भी ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करना नहीं है, जैसे कि कभी बाहर खा लिए, बाहर से मंगा लिए, या कहीं किसी के घर चले गए तो उनके लिए गिफ्ट ले लिया, तो ये सब कुछ ऑनलाइन अच्छा डील मिल गया तो शॉपिंग कर लिया, ऐसे नॉर्मल होता ही रहता है। तो ये सब उतने में हमारा, हमने लगभग उसके लिए भी 500 लिया है, $500 और ऐड कर देना हमें, वहाँ यहाँ ऐड कर दूंगा मैं और फिर नीचे टोटल भी लगा दूंगा। तो ये $500 जो है वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना शॉपिंग करते हैं या कितना खर्चा करते हैं, उसके हिसाब से भी। जैसे हम किचन के भी कुछ आइटम लेते रहते हैं, वो भी सारा इसी खर्चे में हमने ऐड कर लिया। फॉर एग्जांपल आपके घर में कुछ ख़राब हो गया, जैसे हमारा टैप ख़राब हो गया था, राइट, तो हमने उसको ठीक कराने का हो गया। और कई और कुछ भी चीज़ ख़राब हो गई, बल्ब, कई बार फ्रिज के बल्ब और ये ऊपर जो छत पे बल्ब लगे हुए ये भी ख़राब हो जाते हैं, तो ये
हमारे ऊपर कॉस्ट होती है, हम बेयर करते हैं, तो जो भी आके लगाना या लगवाना जो भी है वो हमारे ऊपर है। तो ये हमने $500 इसका पार्ट रखा है। और तो ये टोटल हमारा इतना आ जाता है। हाँ, ये सारे सेक्शन है जो इतना खर्चा होता ही होता है हमारा पर मंथ। कई बार कुछ ज़्यादा हो गया एक्स्ट्रा या कम हो गया, वो अलग बात है। तो अगर मैं इसका टोटल करूँ तो ये कुल मिला के हमारा बन जाता है 3460 के अराउंड, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। 3460 मैं लिख दूंगा इधर और मतलब लमसम मान लो 3500। तो ये है हमारे खर्चे, जो 3500 हमारा जाता ही जाता है। हाँ, जो कि मैरिड कपल है, 2 बंदे रहते हैं। 2 बंदे रहते हैं, और अगर आप बच्चे के साथ आते हो तो ये खर्चा एक्स्ट्रा होने वाला है। होगा ही होगा। तो अगर आप फर्स्ट और टाइम अगर इंडिया से, स्टूडेंट हो तो कम होगा, तो क्योंकि हाँ, रेंट वो शेयर हो जाता है। क्योंकि स्टूडेंट लोग शेयरिंग में रह लेते हैं, तो इसलिए उनका रेंट थोड़ा कम हो जाता है। हाँ जी, तो ये थे हमारे कुल मिला के खर्चे जो कि होते ही होते हैं। और अगर आप पीआर आ रहे हो इंडिया से डायरेक्ट या किसी और कंट्री से, अगर आप पीआर आते हो तो आप ये माइंड में रख के आना कि भैया ये खर्चे आपके जरूर होने वाले हैं। और या तो अगर आप जॉब सर्च करके आ रहे हो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर पहले से ही बढ़िया जॉब मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में ही यहीं आ रहे हो, जॉब वगैरह सर्च करोगे, तो आपको और आपके पार्टनर को, दोनों को ही आई वुड सजेस्ट कि जॉब करनी चाहिए, और ताकि ये वाला खर्चा जो है दोनों का कुल मिला के हो सके। और इसमें एक बस बेकार बात यह है कि ये जो रेंट जा रहा है हमारा, ये कहीं पे हम सेव नहीं कर पा रहे, हमारा कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा, तो हमें थोड़ा थोड़ा दुख लगता है। बट ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में आए हैं तो रेंट तो देना ही पड़ेगा, इसकी से वो कुछ करेंगे। बट हम लकी थे कि हमें सही मिल गया था, फुल्ली फर्निश्ड। हाँ, इतने रेंट में फुल्ली फर्निश्ड मिल गया तो हम खुश हैं फिर भी। राइट। तो ये था जी आज का वीडियो अबाउट ऑल द एक्सपेंसेस जो कि हमारे होते हैं। और अगर आपके वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग तो प्लीज़ कमेंट डाउन करके पूछ लेना, हम पक्का आंसर करेंगे।